नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स पे। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कैशकेड मास्ट्रो 2023 को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं जो न केवल हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है बल्कि एक प्रगतिशील दृष्टिकोण भी प्रदर्शित करते हैं। Under the able leadership of Prime Minister Modi has enacted laws that not only align with our international commitment but also exhibit a progressive outlook. However, given the intricate and alarming expansion of this illicit trade, it underscores the need of enhanced intergovernmental collaborations and public-private partnerships to formulate a comprehensive strategy. मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक नाबालिग बच्ची से रेप और उसके साथ दरिंदगी के मामले में नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं। वहीं अब इस घटना पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, उज्जैन में हमारे मुख्यमंत्री ने न केवल इस घटना का खंडन किया बल्कि मुख्य आरोपी सहित 4-5 आरोपियों को पकड़ लिया है। ये भी कहा गया है कि सख्ती से इन पर कार्रवाई की जाए। उज्जैन में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने न केवल सख्त बयान दिया, न केवल इस पूरे घटनाक्रम का खंडन किया, परंतु आज अभी मैं जो सबसे ताजा रिपोर्ट देखकर आ रहा हूं तो मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है और इसके अलावा अगर कुल मिलाए तो 4 या 5 आरोपी इनको चिन्हित करके तुरंत पकड़ा भी गया है और सख्ती से, सबसे ज्यादा सख्ती से कार्रवाई होगी, ये कहा भी गया है। देश के कोने कोने में पीएम मोदी के मन की बात जनता सुनती है, लेकिन इतने सालों में पीएम मोदी ने अपने मन की बात में किन बातों का जिक्र किया, उन विषयों को अब आप एक जगह देख सकेंगे। साथ ही जान सकेंगे कि इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से प्रेरित होकर अहमदाबाद जिले के पिराना गांव में स्थित तीर्थधाम प्रेरणा पीठ द्वारा एक अनूठी रेडियो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। मन की बात एक मोदी साहब का वो हृदय को छूने वाला कार्यक्रम है। हमने देखा कि मन की बात में अलग अलग एपिसोड में अलग अलग मोदी साहब ने बातचीत किया हुआ है। कई सैनिकों के लिए बातचीत किया हुआ है, कई बच्चों के लिए बातचीत किया हुआ है, अलग अलग एपिसोड में अलग अलग बातचीत किया हुआ है। वो ध्यान में रखते हुए हमको भी ऐसा लगा तीर्थधाम प्रेरणा पीठ को कि ऐसा ये भारत में प्रथम एग्जीबिशन भी है ये, और हम रेडियो थीम में गए हुए एग्जीबिशन में हर एक कंट्री का अलग अलग रेडियो यहाँ पे फिलिप्स कंपनी का है, बाहर से भी हमने रेडियो मंगवा है। यहाँ से करीबन 104 से उपरांत रेडियो थीम में हम वो पूरा प्रदर्शनी किया हुआ है और इसकी थीम के बीच में हमने जो मोदी साहब ने जो भी बातचीत किया हुआ है वो भी रखा हुआ है। ये 25 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 25/9 से, और 16/10 को तब तक चलने वाला है। ये थीम हमको ऐसा है कि मोदी साहब ने बहुत सारे काम किए हुए। मन की बात का हम आप सुनने के लिए जाओ तो आपको भी पता चलता है कि मन की बात में साहब ने कितने कितने एपिसोड में क्या क्या रखा हुआ है, तो लोगों को ध्यान में आए। इसीलिए हमने ये उसको दिखाने के लिए कि मोदी साहब ने जो काम किया हुआ है, एक्चुअल काम किया हुआ है, जो हमारी थीम देखेंगे तो उसको भी पता चलेगा। पंजाब में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने एमएसपी और बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए पटरियों पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों ने गुरुवार को अपना आंदोलन शुरू किया जो 3 दिनों तक चलेगा। इस बीच किसान आंदोलन के कारण प्रभावित रेल सेवाओं पर उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक सौरभ चौधरी का बयान सामने आया है। देखिए, कल सुबह से पंजाब में किसानों ने कुछ धरना दिया है और उनका धरना 72 घंटे का उन्होंने नोटिस दिया है। 72 घंटे 3 दिन धरना करेंगे और कल सुबह से वो करीब 14 स्थान हमारे फिरोजपुर मंडल पे और 4 स्थान अम्बाला मंडल पे, जो पंजाब राज्य में आता है, वो ट्रैक पे आके बैठे हुए हैं, जिसके कारण ट्रेन संचालन पूरी तरह से बाधित है, रुकी हुई है। और इसके चलते इन 3 दिनों में जो इन्होंने धरने का नोटिस दिया है, तकरीबन 90 हमारे मेल एक्सप्रेस ट्रेन और 150 पैसेंजर ट्रेन जो लोकल चलते हैं उनको कैंसिल किया गया। ये परिस्थिति अभी की है और आने वाले समय पे और देखते हैं कि कैसा क्या आंदोलन इनका होता है, उसके बाद ही।
दिल्ली के भोगल इलाके के एक ज्वेलरी दुकान में कुछ दिनों पहले 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की चोरी ने राजधानी की पुलिस को हिलाकर रख दिया था। अब इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले में बिलासपुर पुलिस की टीम ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें से एक आरोपी का नाम लोकेश है तो दूसरे का नाम शिवा है। दुर्ग में एक रात को रेड की कार्रवाई की गई थी जिसमें एक चोर लोकेश श्रीवास को पकड़ा गया। बेसिकली उसके खिलाफ हम लोग के 7-8 चोरियों के मामले बिलासपुर में अलग अलग थानों में दर्ज थे। कल उसके एक साथी को पकड़ा गया था कवर्धा से, जिसके साथ 23 लाख का सामान, ज्वेलरी और कैश मिला था। जब उसके बाद वो वहीं से भागा था और हमारी टीम जब वहाँ पहुँची, रायपुर और दुर्ग की पुलिस को भी साथ लेके हम लोग पहुँचे थे और वहाँ जब उसको पकड़ा गया, लगभग 12.5 लाख जो कैश है उसके घर से मिला है। और चेक करने के बाद दिल्ली में काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी, उस चोरी के भी लगभग जो 18.5 किलो सोना, डायमंड ज्वेलरी भी मिला है। दिल्ली पुलिस भी टीम भी पहुंची हुई थी। ये एक हम लोगों ने कार्रवाई मिलके की है और इसमें हो सकता है कि आने वाले समय में और भी खुलासे हो। अभी हम लोग चोरों को लेके यहाँ आ रहे हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से इन्होंने चोरियां की हैं, इंटर स्टेट गैंग है, कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ और चोरियों के खुलासे हो सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।